संशय को छुरी कहते हैं। ये संशय, ये संदेह, ये अनकॉन्फिडेंस, ये छुरी का काम करता है, कटार का काम करता है। जिनके रिश्तों के बीच में संदेह आ गया, रिश्ते संदेह की छुरी से कट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। गैया पीवे बछरुए दहिया, साहब कहते हैं गाय दूध पी गई, गाय दूध पी रही है। उल्टवासी है ये, सुनने में उल्टा लगेगा, समझने में सीधा लगेगा। कबीर की वाणी की यही विशेषता है, सुनने में लगता है ये ऐसा कैसे हो सकता है, और समझने में लगता है ऐसा ही होता है। गैया पीवे बछरुए दहिया, बछड़े दुहे जा रहे हैं और गाय दूध को पी रही है। कौन है गाय, कौन है दूध और कौन है बछड़ा, ये खुलासा करना पड़ेगा। गाय बछड़े और दूध से कबीर जैसे संत को क्या लेना देना, लेकिन है लेना देना। उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उपमा दी गई है। गैया पीवे बछरुए दहिया। बछड़े कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही तो बछड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर मनुष्य काम क्रोध के बछड़ों को दोहन करता रहता है, लोभ मोह के बछड़ों को दोहता रहता है, अहंकार ईर्ष्या द्वेष के बछड़ों को दोहता रहता है, उन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है। क्या बछड़ों से दूध निकल सकता है? बछड़ों में दूध कहाँ मिलेगा? तो बहुत अच्छी गाय हो, बांझ गाय ना हो, बच्चा दिया हो, गाय से दूध होता, बछड़े से दूध नहीं होता। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी बछड़ों का दोहन करके क्या आपको शांति रूपी दूध मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए काम क्रोध के बछड़ों को दोहना बंद कर दो। दया क्षमा संतोष की गाय को दोहो, इतना शांति रूपी दूध निकलेगा, तुम और तुम्हारा परिवार सभी तृप्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। गैया पीवे, गाय दूध पी रही है। ये कौन गाय है? मनुष्य जब काम क्रोध लोभ मोह के बछड़ों को दोहता है तो इंद्रियों रूपी गाय ये काम क्रोध का दूध पीती है, इंद्रियां खुश होती है। जब तुम काम वासना में प्रवेश करते हो, इंद्रियां गाय की तरह एक काम क्रोध के रस को लेती रहती है। तुम्हारी इंद्रियां ये माया रूपी गाय, मायावी इंद्रियां काम क्रोध के बछड़ों के दूध को पीकर तुम्हारी जिंदगी में अशांति पैदा करती है। इसलिए अपनी इंद्रियों को भी काबू रखो। शमो तमस्तवः शौचम शांति आर्जवम्, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, शमो दमः धृति शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा, मित्राणाम च अनवयद्रोहा सप्तयिता सविधा श्रिया। काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरी भरी लाभ है। ये माया काम क्रोध तुम्हारे अंदर दिन रात भरती रहती है। जितना ज्यादा तुम माया से प्रभावित हो जाओगे, तुम्हारे भीतर यही सब चरखा चलता रहेगा। इसलिए संसार में रहो
लेकिन माया से प्रभावित मत हो, माया की दृष्टा बनो। दुख नहीं भोगोगे फिर सुख ही सुख मिलेगा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए है बसेरा। काया नगर में किए है बसेरा। ये लुटेरे आपके काया रूपी नगर में रह रहे, तुम्हारे साथ में ही है। घर ही में मूसल चोर, घर ही में चोर घुसा हुआ, तुम्हारे भीतर ही ये चोर है। काम क्रोध के लुटेरे साथ में है। लूटते क्या है? ये तुम्हारी शांति को लूटते हैं, सुख को लूटते हैं, यश को लूटते हैं, तुम्हारे मन के आनंद को लूट लेते हैं। आप गौर करिए, जैसे सुब्रत राय सहारा थे, लोभ और लालच ने उनकी जिंदगी की सुख शांति यश कीर्ति को लूट लिया। लोभ में पड़कर उन्होंने लाखों लोगों को लूट लिया और लोभ ने उनकी सुख शांति यश वैभव सम्मान को लूट लिया। अब ये कितना घाटे का सौदा है। लाखों लोगों का तुमने धन लूटा लोभ के चक्कर में, और उस लोभ ने क्या किया, लालच ने क्या किया, तुम्हारी सुख शांति लुट गई। इतने अच्छे अच्छे महल बनाया, जेल में जिंदगी बीती। इतने अच्छे अच्छे बेड खरीदा, लूट लूट के, लालच कर करके, लोगों को ठग ठग कर, और जेल में एक कमली के ऊपर सोना पड़ा और वहीं मृत्यु हो गई। बीमार हो गए, अस्पताल में मर गए। पत्नी भी दफनाने नहीं आई, बेटा बेटी भी दफनाने नहीं आए। जिनके लिए इतना लोभ किया, लालच किया, पाप कमाया, वो भी दफन करने नहीं आए। हम लोग भजन गाते हैं, वो भी भजन वहां बदल गया। भजन गाते हैं कि पत्नी भी आगे बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, और बड़ा बेटा और हक निभाएगा तो पिंडदान तक। इससे तो अच्छा भजन है साथी। लेकिन इनके में तो पत्नी ने भी द्वार तक गई, वो आई नहीं। ये भजन भी कट गया यहाँ पर जाके। भजन भी फेल हो गया, आज याद आया हमको। और ना बेटा वो अग्निदान किया, लेकिन गांव के लोग खाली गए, चलो भाई, क्योंकि गांव वालों को कोई डर था ही नहीं, भाई हमको तो उसमें से कुछ मिला भी नहीं, चलो दफन कर दो। ऐसे कर्म करने से क्या फायदा? अब बेटे को डर था, पत्नी को डर था कहीं हम जाएं, पति तो मर ही गया, तो हमको गिरफ्तार कर ले पुलिस, झंझट, तो हम अब जेल में सड़ेंगे। उससे अच्छा मरने दो, जाने दो, लाश दफन होने दो, अपने तो बचाओ कम से। इसलिए डर से वो आई नहीं। ऐसा धन क्यों कमाते हो जिससे बेटा भी डरे, पत्नी भी डरे, तुम भी डरो, जेल में सड़ो? ये मूर्खता नहीं है क्या? धन को थोड़ा बांटना भी सीखो, सेवा में लगाना भी सीखो।